दिनेश आरा जी के बारे में जितना बताया जाए कम है, लेकिन बहुत संक्षेप में मैं आपको बताती हूँ। आप रुचि सोया इंडस्ट्रीज के फाउंडर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपने 6 करोड़ से कंपनी स्टार्ट की, जो आज 30,000 करोड़ तक उन्नति कर चुकी है। ये खंडेलवाल समाज के लिए गौरव की बात है। आपकी लीडरशिप में कंपनी ने अनेकों अवार्ड्स जीते हैं, चाहे वो सोया मिल्स हो या अन्य उत्पादों के संदर्भ में आप हाईएस्ट एक्सपोर्टर हैं। भारत सरकार ने बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट प्लांट्स के लिए आपको सम्मानित किया है। तो आइए जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे इन मुख्य अतिथि के लिए। हमारा खंडेलवाल जो परिवार है वो एक छोटा सा परिवार है और हम उसके सदस्य हैं। हम सब लोग की ये कर्तव्य बनता है कि हम उसका ध्यान रखें और मन वचन कर्म से उसकी योजनाओं को और उसके कार्यक्रम को सुने और जितनी भी हमारी समर्थ हो उसके हिसाब से उसमें अपना योगदान दें। मैं मानता हूँ कि व्यक्ति सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, जो ज़रूरी भी है, क्योंकि हम संसार में आए हैं तो सबसे पहले हम अपने बारे में सोचें। परंतु उसके बावजूद भी हर व्यक्ति इतना समृद्ध होता है कि उसके बाद यदि उसकी दृष्टिकोण में कुछ करने की इच्छा होगी तो वो दूसरा उसका अधिकार जो बनता है हमारे समाज का बनता है। अपने बाद हमारा समाज होता है। तो हमें यदि समाज के, और मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ जबकि पूरी संस्था के लोग मुझसे मिलने आए थे। यदि आपने जो सबसे पहले मैंने आपका जो कार्ड देखा उसमें लिखा था वी केयर, बड़ा अच्छा मैसेज था। और क्योंकि ये मेरी मान्यता है कि यदि हम दूसरों के प्रति हमारा यदि एटीट्यूड है कि हम उनके प्रति हमारी भावना केयर की होगी, तो प्राय दूसरे लोग जो जिनको हम केयर करते हैं वो तो हमारा गिविंग करेंगे ही करेंगे, बिकॉज परंतु उन योजनाओं के प्रति हमारे को लोगों को आकर्षित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारा मोटो है कि हम दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं। तो ये आपका जो स्लोगन है मुझे बहुत प्रभावित किया। और ये जो यदि आपकी योजना है कि भाई हम अपने समाज के लिए कोई सा भवन बनाएं और जो कि लोगों को रहने की सुविधा दे, बहुत अच्छा विचार है। और फॉर्चुनेटली अपनी समाज में 3 बिल्डर का नाम मैंने देखा ही है, तो वो लोग कंस्ट्रक्शन भी कर देंगे। तो इसमें आप लोग ज़रूर प्रोत्साहन से इसमें ज़रूर कार्य करें। एक नई गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अभी अनाउंस करी है कि भाई CSR एक्टिविटी, जो कॉरपोरेट्स जो कुछ टर्नओवर पे और जो मुनाफा करते हैं उनको 2% जो उनका मुनाफा है बिफोर टैक्स, वो पिछले 3 साल के एवरेज से अच्छी योजनाओं में उनको CSR में देना पड़ेगा। और ये योजना खंडेलवाल में बहुत सारी संस्था ऐसी हैं जो अच्छी मुनाफा कर रही हैं, प्रगति कर रही हैं। वो भी इस योजना के तहत हम आपकी जो कार्य है उसके अंदर को ला सकते हैं। यदि योजनाओं के में क्लैरिटी होगी और लोग को उसकी हम समझा पाएंगे, तो ज़रूर मैं ये मानता हूँ कि आप लोग अपने संकल्प में आपने जो विचार किया है उसमें आप पूर्ण करने में सफल होंगे। ईश्वर ने हर व्यक्ति को इतनी शक्ति दे रखी है, जो उसके पास है वो सब हर व्यक्ति में है, और वो खाली उसके संकल्प में विश्वास हो, निष्ठा हो और वो लगन से काम करे। यदि वो इस प्रकार से यदि काम करता है तो उसका हर संकल्प, हर उद्देश्य वो प्राप्त कर सकता है। मेरे पिताजी जो कि बहुत बार खंडेलवाल महासभा के अध्यक्ष रहे, मेरे ब्रदर भी रहे, वो मुझे एक ही चीज़ हम बोलते थे कि भाई खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है।
तो मैं मानता हूँ कि ये उनका जो मैसेज था मेरे लिए, ये मेरे लिए अपनी सफलता के लिए उनका ये जो आशीर्वाद था वो मुझे साकार हुआ। मैं मानता हूँ कि नारी एक शक्ति है और हर क्षेत्र के अंदर हम पाएंगे कि आज सभी जगह वो आगे हैं। समानता तो हमें माननी ही चाहिए। और हमारी कंपनी भी जो गांव, हम लोग के रूरल इंडिया के अंदर हमारी योजनाएं हैं, क्योंकि हम किसान का प्रोड्यूस खरीद के प्रोसेस करके और उसको बैन करके और एक्सपोर्ट करके बेचते हैं। तो किसान से हमारा कंपनी जुड़ी हुई है। सोयाबीन के किसान हो, क्योंकि सोयाबीन को भारत में लाने के लिए हमारे पिताजी और बड़े भाई के कार्य थे। तो वहाँ पे गांव के अंदर जो महिलाएं हैं उनको यदि हम एजुकेट करते हैं, उनमें इतनी एनर्जी होती है, काम करने की क्षमता होती है, तो उनके प्रोडक्ट्स उनसे बनवाना, गांव से लेके उनको प्रदेश में बेचना और उनको इनकम जो हो तो उनको वापस वितरण करना, इन चीज़ों से उनको बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। हम लोग की इस टाइप की योजना है। इस साल हमने एक गो शक्ति की योजना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए करी है। नागपुर में हमने पहली प्रोजेक्ट लॉन्च करी थी, क्योंकि जो मैं एक वेजिटेरियन हूँ और गाय से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो भी एक अच्छी योजना है। मैं कभी अपने समाज को बतलाऊँगा। ये जो हमारी प्रथा है कि हम सालाना फंक्शन करते हैं, ये बहुत अच्छी प्रथा है। ये हमें नहीं मानना चाहिए कि हम खर्चा करते हैं, ऐसे नहीं बात है। ये एक मौका मिलता है कि हम एक दूसरे से मिलें, अपने विचार को प्रकट कर सकें। और जब यदि आदमी इतनी दूर से आता है तो चाहता है उसको सुविधा भी मिले। तो जो आपने ये जो आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, इतना अच्छा आयोजन कर रखा है, इसके लिए मेरी तरफ से सराहनीय है आप लोग का कार्य। और इसको आपको ये बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, तो आपने जो किया बहुत अच्छा किया है। अंत में मैं एक छोटी सी कविता समाज के लिए कहना चाहूँगा। कंधों से जब मिलते कंधे, हाथों से जब मिलते हाथ, एक साथ जब हम आगे बढ़ें, वो मुश्किल नहीं है कोई बात। दिल के सपने सारे अपने पूरे कर दिखाएंगे, श्रेष्ठ कर्म और उच्च विचार आदर्श हम बनाएंगे। थैंक यू।